दोस्तों, नितिन गडकरी के हालिया रिटायरमेंट वाले बयान ने बीजेपी के अंदर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है, क्योंकि एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, पूर्व भाजपा अध्यक्ष और आरएसएस के करीबी नेता का सार्वजनिक मंच से ये कहना कि अब पीढ़ी परिवर्तन होना चाहिए, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी दी जाना चाहिए और वरिष्ठ नेताओं को रिटायर होकर मार्गदर्शक की भूमिका निभाना चाहिए। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी के अंदर लीडरशिप, उत्तराधिकार और गुजरात लॉबी के वर्चस्व को लेकर पहले से ही कई तरह की अटकलें चल रही हैं। और खास करके तब जब बीजेपी ने 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट का नियम बना दिया था, आडवाणी, जोशी जैसे दिग्गजों को सक्रिय राजनीति से अलग कर दिया था। लेकिन वही नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होता, और जिससे ये सवाल उठता रहा कि क्या पार्टी के नियम सबके लिए समान है या नहीं। और इसी संदर्भ में गडकरी का यह बयान कई लोगों को मोदी शाह की लीडरशिप की ओर एक परोक्ष संकेत भी लगता है, क्योंकि गडकरी को लंबे समय से पार्टी के अंदर अपेक्षित महत्व और स्थान नहीं मिल पा रहा है। शीर्ष लीडरशिप में उनका नाम पीछे खिसकने, गुजरात लॉबी से उनकी दूरी और कई नीतिगत मुद्दों पर बिना नाम लिए सरकार की आलोचना करने के कारण साइडलाइन किए जाने की चर्चाएं लगातार सामने आती रही हैं। और वही ये बात भी अहम है कि गडकरी न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्ष में भी एक स्वीकार्य और सम्मानित चेहरा माने जाते हैं, जिन पर विपक्ष उतने तीखे हमले नहीं करता जितने दूसरे भाजपा नेताओं पर करता है, क्योंकि वो कई बार सार्वजनिक रूप से गलत को गलत कहने का साहस दिखाते रहे हैं। ऐसे में नागपुर में आयोजित एक औद्योगिक कार्यक्रम के दौरान बिना किसी सवाल के स्वयं रिटायरमेंट का मुद्दा उठाना और ये कहना कि जब व्यवस्था ठीक से चलने लगे तो पीछे हट जाना चाहिए और मार्गदर्शन करना चाहिए, ये संकेत देता है कि गडकरी या तो पार्टी के अंदर अपने भविष्य को लेकर असहज हैं या फिर जानबूझकर एक राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। खास करके तब जब उनके इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखी, जिससे अटकलों को और हवा मिली कि क्या गडकरी खुद को लीडरशिप की दौड़ से बाहर मान चुके हैं या उन्हें बाहर कर दिया गया है। साथ ही ये भी याद दिलाया जाने लगा कि गडकरी पहले ये दावा कर चुके हैं कि 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव तक मिला था, जिसने उस समय भी भाजपा की लीडरशिप की चिंता बढ़ाई थी। और एक बार फिर उनका रिटायरमेंट पर खुलकर बोलना भाजपा बल्कि आरएसएस के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि गडकरी संघ के नागपुर केंद्र से आते हैं और मोहन भागवत के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गडकरी वाकई सक्रिय राजनीति से अलग होकर कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहते हैं? क्या वो पार्टी के अंदर खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, या फिर ये बयान केवल एक वैचारिक सोच का सार्वजनिक प्रकटीकरण है जिसे जरूरत से ज्यादा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? लेकिन इतना तय है दोस्तों कि जब बीजेपी का कोई नेता गडकरी के बयान पर खुलकर प्रतिक्रिया देने से बच रहा है तो इससे संदेह और गहराता है। और यही कारण है कि अब राजनीतिक गलियारों में ये बहस तेज है कि क्या नितिन गडकरी का यह बयान आने वाले दिनों में बीजेपी की आंतरिक राजनीति, लीडरशिप संतुलन और मोदी शाह युग के बाद की संभावनाओं को लेकर किसी बड़े संकेत की भूमिका निभाएगा, या फिर यह केवल एक अनुभवी नेता की आत्ममंथन भरी टिप्पणी बनकर रह जाएगा, जिसका जवाब आने वाला समय ही देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से नितिन गडकरी पार्टी के अंदर हाशिए पर जा रहे हैं? क्या उन्हें पार्टी के अंदर वो भूमिका, वो महत्व नहीं मिल पा रहा जो उन्हें पहले मिलता था? और क्या इसी वजह से नितिन गडकरी राजनीति से रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं?